बुद्ध ने राम और कृष्ण के बारे में क्या कहा? वेदों और पुराणों में भगवान श्री राम और कृष्ण की ही तरह विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के बारे में संक्षिप्त में क्यों नहीं लिखा गया? सबसे पहले तो यह सवाल पूछने के लिए धन्यवाद इसलिए क्योंकि आमतौर पर सभी ये जानते हैं कि हिंदू देवता भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार होने हैं और जिनमें से 9 हो भी चुके हैं, परंतु उस 9वें अवतार के बारे में हमें ज्यादातर जानकारियां वैदिक ग्रंथों और पुराणों, यहाँ तक कि भविष्य पुराण से नहीं मिलकर जातक कथाओं और दिव्य वदान जैसे अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथों से ही मिलती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस सवाल के मोटे तौर पर 2 विश्लेषणात्मक उत्तर हैं और इन दोनों को समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अब जबकि आप इस बरिया से इस चैनल के उपयोग करता हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य सस्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपेक्षा आपने वह दृष्टिकोण अब तक विकसित कर लिया होगा। क्या कारण है कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार की जानकारी हमें वेदों अथवा पुराणों में नहीं मिलती? पहला कारण, दरअसल वेद और पुराण मूलतः वैदिक काल की रचनाएं हैं, जिनका आखिरी हिस्सा भी तब तक जाकर लिखा जा चुका था जब तक मौजूदा भारत ने साम्राज्यवाद अथवा यूं कहें कि महाजनपदों का उदय नहीं देखा था। भगवान बुद्ध, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसी महाजनपद काल के दौरान जन्म लिए और जब पूंजीवादी तौर पर देश में तमाम तरह की अशांति और वैमनस्य फैल चुका था, तब शांति, दया और सहिष्णुता को दोबारा परिभाषित किया। अब इसकी वजह से बौद्ध धर्म ग्रंथ तत्कालीन कुलीन वर्ग की भाषा संस्कृत में न लिखे जाकर आमजन की भाषा पाली में लिखे गए और दूर दूर तक प्रचारित किए गए। अब चूंकि इसने स्वयं में एक अलग धर्म का रूप ले रखा था, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथों में उतना जगह पा पाना काफी मुश्किल हो गया। दूसरा कारण, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को बौद्धिक अनुसंधान का काल, एज ऑफ इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन बोला जाता है। यानी इस काल के दौरान आपको कई सारे भारतीय दर्शनों और एक बार फिर सनातन हिंदू धर्म परंपरा का पुनर्योदय देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध के इसी समय काल के दौरान जैन धर्म के प्रतिपादक महावीर स्वामी भी हुए और काशी में ज्ञान अर्जित करने वाले शंकराचार्य ने अपनी अद्वितीय तर्क शक्ति से हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने का सफल प्रयास किया। याद रखें कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर और पारलौकिक जगत की सत्ता को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया था, और इस तरह वह हिंदू धर्म परंपरा से अलग धर्म की स्थापना की। शुरुआत में तो उन्हें भी भगवान की तरह पूजा नहीं जाता था, बल्कि एक मार्गदर्शक के तौर पर देखा जाता था। परंतु उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब एक पंथ ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, तो तत्कालीन धर्म के मर्मज्ञों ने उन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार की तरह देखने लगे। गौर करने की बात यह है कि यह सब उनके सामने नहीं हुआ था, अतः हमारे वेद पुराणों में इसका उतना जिक्र भी नहीं मिलता। आपके सवाल से खुश होकर अब कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार स्थापित 10 अवतारों में आश्चर्यजनक रूप से एक वैज्ञानिक समानता भी है, जो डार्विन द्वारा दिए गए मानव विकास के सिद्धांत से अद्भुत तरीके से मेल खाती है। तो चलिए देखते हैं कि विष्णु दशावतार किस तरह 100% हद तक वैज्ञानिक है। 1. मत्स्य, मछली, पूर्ण रूप से जल के अंदर रहने वाली जीव। 2. कच्छ, कछुआ, जल और आवश्यकता अनुसार जमीन पर आ जाने वाला उभयचर जीव। 3. वाराह, सुअर, थलीय, आमतौर पर दलदली क्षेत्र में निवास करने वाला जीव। 4. नृसिंह, आधा सिंह आधा मनुष्य जीव। जंतु, योनि से मानव योनि में प्रवेश का पहला चरण। 5. वामन, बौना, जीव मनुष्य हो गया, परंतु क्रमिक विकास का स्तर आंशिक है, जो अगले स्तर तक और होगा। 6. परशुराम, इन्हें इनके पहनावे से देखें, मृग छाल वाले और वनों में रहकर पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण। विकसित आदि मानव, जिनका शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह हो चुका है। 7. राम, मानव विकास में गुणों का आना। मर्यादा पुरुषोत्तम, गौर करें कि सिर्फ मर्यादित मानव हैं श्री राम। 8. श्री कृष्ण, सभी 108 गुणों का विकास। यहां पर भगवान ने मनुष्य के उस क्रमिक विकास की अवस्था को दिखाया है जहां उनमें साम, दाम, दंड और भेद सभी का ज्ञान आ चुका है। वह रणछोड़ भी कहे जा रहे हैं और अर्जुन के द्वारा योगेश्वर भी कहे जा रहे हैं। 9. बुद्ध, ज्ञान और तर्क का सर्वोच्च स्तर। बुद्ध ने बोला, आत्मदीपो भव, अपना दीपक मार्गदर्शक स्वयं बनो, अर्थात
नए अनुसंधान करो और शांति खोजो। 10 कल्कि इस अवस्था का तो समय ही गवाही देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की जानकारी से यह पता चल गया होगा कि गौतम बुद्ध कौन थे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और नमो बुद्धाय।